चलिए, आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब सुनना जरा ध्यान से। एक बैलेंस शीट बनाते हैं अपन लोग। इस साथ में ड्रॉ करते जाएं आप लोग, है ना। हम्म डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। साथ नोट करते जाइए बेटा इसको। जनरल रिजर्व 40,000। P&L अकाउंट 80,000। लाइबिलिटीज 13,20,000। चलो नोट कर लो इसको। ए और बी पार्टनर्स थे 2:3 में। ए एंड बी पार्टनर्स थे 2:3 में। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 1:1। ठीक है, इन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि अब हम 1:1 में बांटेंगे। ठीक है ना। ये 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट है। ठीक है ना। और कभी भी आप जनरली क्या होता है, अगले साल के पहले दिन से रेशो चेंज करते हैं ये लोग। ठीक है, पार्टनर्स ना रेशो यदि चेंज करना है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से साल भर एक साथ चलता है मामला। ठीक है, तो 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया दैट वी विल चेंज आवर रेशो टू 1:1। ठीक है, अब 1:1 में रेशो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बट ऑन दैट वेरी डेट उस दिन की बैलेंस शीट की ये कंडीशन है। ठीक है, उस दिन की बैलेंस शीट की ये कंडीशन है कि कुछ रिजर्व्स अक्यूमुलेटेड हैं, भाई पहले से रिजर्व बने रखे थे। ठीक है, और कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, है ना। ये फिक्टिशियस एसेट्स कहलाते हैं। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एसेट जैसे दिखते हैं बट एक्चुअल में एसेट होते नहीं है। ठीक है ना। डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, या P&L का डेबिट बैलेंस, ये कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहलाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। ठीक है, तो जिस दिन हमारा ये रेशो चेंज होता है
सुनो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, कर लेना, नोट कर लेना। जिस दिन हमारा ये रेशियो चेंज होता है उस दिन हम लोगों को सबसे पहले इन रिजर्व्स को और इन लॉसेस को खत्म करना रहता है। बेसिकली अब नई फर्म बन रही है, नई फर्म ही तो बन रही है ना। अब काम वही है, एसेट्स वही है, सब कुछ वैसा ही है, बस अब नया अग्रीमेंट हो रहा है, नया अग्रीमेंट और नया काम हो रहा है ना बेसिकली। तो नया काम जब भी होता है अपन कचड़े की सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, बस वो यही हो रहा है। अब हमें कचड़ा साफ करना है, पुरानी चीजें जो भी हैं, पुराने रिजर्व जो भी हैं, अब उन्हें क्या हमें करना है, साफ। साफ करना है मतलब खत्म करना है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट्स किसके होते हैं? ये रिजर्व रिजर्व सब प्रॉफिट ही तो हैं। किसके होते हैं? ये सब पार्टनर्स के होते हैं, है ना। बस अपन उनको अलग से दिखा रहे हैं यहाँ पर, धंधे के लिए यूज करने के लिए अपन ने रखा था इनको, ठीक है। जब प्रॉफिट्स पार्टनर्स के होते हैं तो लॉस भी पार्टनर के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है कि नहीं? तो इन प्रॉफिट्स और लॉसेस को हम क्या कर देते हैं, खत्म। क्या कर देते हैं? अब एक बात बताओ, ये किस डेट की बैलेंस शीट है? 31 मार्च की। रेशो हमारा कब से चेंज हो रहा है? 1/4/25 से हो रहा है ना। उसके पहले तक तो ये बैलेंस शीट किस रेशो में बनी है? 2:3 में बनी है ना। हाँ, तो जब हम इन रेशियोज को खत्म करेंगे, ठीक है, खत्म करने का मतलब है पार्टनर्स में बांट देंगे। ये पार्टनर्स में क्या करेंगे? बांट देंगे। किस रेशो में बांटेंगे? पुराने रेशो में। किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट्स, ओल्ड लॉसेस, ओल्ड रेशियो। ठीक है ना? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट्स, ओल्ड लॉसेस इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है कि नहीं? ये सब किस में बांट देंगे अपन? ओल्ड रेशियो में खत्म कर देंगे। अंडरस्टूड? क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो इन सारे ये कचड़े की सफाई हो रही है भैया अभी, ठीक है ना। कचड़े की, जो कचड़ा है उसको निकाल के अलग कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट आपस में बांट लेंगे ये सब चीजें, ठीक है। इसके बाद अपन अब एसिड्स को चमकाएंगे कल। आज कचड़ा साफ कर रहे हैं, कल एसिड्स चमकाएंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? पक्का? इसमें अभी 2 रिजर्व्स और हैं जिनके बारे में अपन अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखो, जनरल रिजर्व क्लियर हो गया ना। ये एक रिजर्व ये है 40,000 का, एक P&L है 80,000 का। प्रॉफिट्स हैं ये। प्रॉफिट्स का कौन सा बैलेंस होता है भैया? क्रेडिट। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं? फिक्टिशियस एसेट्स हैं या लॉसेस हैं। इनका क्या बैलेंस होगा? डेबिट। क्या होगा? डेबिट। तो जब इन प्रॉफिट्स को खत्म करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? डेबिट। कोई भी अकाउंट क्लोज करना रहता तो उसको ऑपोजिट कर देते हैं ना अपन लोग। हाँ, ये क्या है इनका? जनरल रिजर्व P&L का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है। और चूंकि प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बटेगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना। जब कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। पता है कि नहीं? बेसिक सी चीज है। लॉस खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट। लेकिन लॉस जब पार्टनर्स तक पहुंचेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल कटेगी, कम होगी। जब कैपिटल कम होती है तो क्या होती है? कैपिटल डेबिट। क्या होती है? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? क्लियर है? अच्छा अच्छे से ना बेटा, ठीक है। अब हम एक मूल मंत्र याद रख लेना भैया इसका, यही ओल्ड पार्टनर्स, ऊपर मार्जिन में लिख लो चाहो तो। ये कुछ दिन का है, ये कुछ दिन, तुमको साल भर नहीं देखना पड़ेगा, ये तुमको अपने आप याद हो जाएगा। यही मंत्र अपने को एडमिशन में भी फॉलो करना है, यही मंत्र अपने को रिटायरमेंट और डेथ में भी फॉलो करना है। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट्स, ओल्ड लॉसेस इन ओल्ड रेशियो। डन है? क्लियर है? पक्का? क्लियर है ना अच्छे से? ठीक है, चलो नोट कर लिया ना? बैलेंस शीट नोट हो गई है ना? हाँ? नहीं, मैं अलग, तुम लेट आए हो ना, लेट आए हो, उसको देख के कर लो, ठीक है। सुन लो, अब देखो ध्यान से, यहीं पे करा दे रहा हूं। हाँ, अब अपन करते हैं इसको खत्म। खत्म करेंगे जर्नल एंट्री से, ठीक है। खत्म क्या करेंगे? जर्नल एंट्री से। प्रॉफिट्स कितने के हैं? 40 और 80, 1,20,000 के हैं। प्रॉफिट्स का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट बैलेंस। तो चलो डेबिट करेंगे, डेबिट बैलेंस नहीं, डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व
डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है। 40,000, 80,000। ठीक है, 40 और 80 कितना होता है बेटा? 1,20,000। 1,20,000 होता है। ठीक है, 1,20,000 को हमें खत्म करना है किसमें? 2:3 में। 2:3 में। ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड रेशो है। इसी रेशो में तो बांट रहे थे ना जब ये रिजर्व बने थे, तब हम प्रॉफिट इसी रेशो में बांटते थे, तो उनका ट्रीटमेंट भी इसी उसमें होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? पक्का? चलो, इसके बाद रेशो चेंज करते हैं अपन लोग। रेशो चेंज करने का अपन पहले डिसीजन लेते हैं कि हाँ अब हमें रेशो चेंज करना चाहिए। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, भाई तू पता नोट ही कर ले, समझना मत। समझा? मिलेगा ना मौका भाई? दिख नहीं रहा है क्या तेरे को? तो 80 और 40 कितना होता है? 1,20,000। हाँ, तो 1,20,000 इंटू 2/5 और 1,20,000 इंटू 3/5। ठीक है, 1,20,000 डिवाइड बाय 5 होता है 24,000। ये होता है होगा 48,000 और ये होगा 72,000। क्लियर है कि नहीं? पक्का? अंडरस्टूड? क्लियर है? डन है ना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लॉसेस को भी ट्रीट कर देते हैं अपन। लॉसेस को ट्रीट कर देते हैं। लॉस कितने के हैं? 1,00,000 के हैं। लॉस का कौन सा बैलेंस होता? डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। चलो, तो डेबिट क्या होगा? पार्टनर्स। डेबिट कौन होगा? पार्टनर्स। चलो, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। आप पूरा पूरा लिखेंगे ना, DRE नहीं लिखना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा लिखना है। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप नहीं। 60,000 और 40,000। 60 और 40 कितना होता? 1,00,000 को 2:3 में बांटना है तो कितना हुआ? 40,000 और 60,000। खत्म। अब ये रिजर्व हमारी बैलेंस शीट से हट चुके हैं। क्लियर है? ये रिजर्व बैलेंस शीट से हट चुके हैं, तो ये गए कहां? ये इनमें एडलेस हो गए। किसमें एडलेस हो गया? कैपिटल्स में। अपन ने मर्ज कर दिया है उसको। क्लियर है ना? क्लियर है? अब तुम ऐसे समझो इसको। चलो, एक रिवाइज बैलेंस शीट भी बना के दिखा देते हैं हम तुमको। ये इसमें कोई चेंज नहीं है। फिक्स्ड एसेट कितने के हैं? 10,00,000 के हैं। करंट एसेट्स कितने के हैं? 5,00,000 के हैं। ठीक है, ये 15,00,000 हो गया। हाँ भैया, ये भी तो है, खत्म कर दिए ना अभी 5 मिनट पहले। हाँ, लाइबिलिटीज कितने हैं? कितने की है? 2,80,000। टोटल 15,00,000 ही आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो अपन ने कुछ गलती करी है। ठीक है, अब देखो, ए को कितना मिला? 48,000। ए को मिला 48, ए से छिना कितना? 40। तो नेट कितना बढ़ा? ए के में 8,000। 48 मिला, 40 कटा तो 8 मिला ना। हाँ, आ रही बात समझ में? तो ए की अब कैपिटल कितनी हो गई? 5,08,000। चलो बी की बात करें अब अपन। 72 मिला, 60 कटा तो नेट कितना मिला? 12। कितनी थी उसकी कैपिटल? 7,12,000 हो जाएगी। अब ये हो गया 12,20,000। अब 12,20 में 280 जोड़ो तो कितना आता है? 15,00,000। हो गई बैलेंस शीट टैली। बस यही करना है अपने को। स्नेहा, कहाँ ध्यान है? ध्यान नहीं था, है ना? चलो, क्लियर हो गया अच्छे से? डन ना? चलो नोट करो इसको।
स्पीड से नोट करिएगा बेटा। आपकी छुट्टियां लग भी जाएंगी तो भी मैं ये इसके बारे में डालता रहूँगा, ठीक है। इस चैप्टर को मैं अपलोड करता रहूँगा, मतलब जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये पूरा चैप्टर अपना उसमें डालेगा यूट्यूब में, ये वाला चैप्टर। चलो आगे बढ़ाऊँ। स्पीड से करो यार। हो गया नोट? हाँ। चलो अब एक ना, इसी रिजर्व में एक रिजर्व और होता है, इन्हीं रिजर्व, जनरल रिजर्व P&L होता है, दो रिजर्व और होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में अपने को अलग से पूछ, सिर्फ रिजर्व्स के बारे में पढ़ना है अपने को, ठीक है। वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व या फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या फंड, ठीक है। अब बैलेंस शीट का अपन एक एक्सट्रैक्ट बना देते हैं, बैलेंस शीट का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड एक रिजर्व चमक रहा है, WCR बोले तो यही वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है। ये है बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है ना। पार्टनर्स थे A और B, 2:3 में ही थे, ठीक है। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 1:1, ठीक है। WCR चमक रहा है 1 लाख, ठीक है। अब क्या होता है WCR? नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व, कि भाई मान लीजिए हमारी फर्म में कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे भाई लेबर को कुछ नुकसान हो सकता है, हजार्डस केमिकल्स का काम हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा शार्प मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो भाई चोट वोट लग गई, है ना। तो उसको चोट लगेगी भाई, अपने यहाँ काम कर रहे हैं वो, अपने लिए काम कर रहे हैं, तो उनको चोट लग गई काम करते करते, तो अपन उनको कॉम्पनसेट करेंगे, है ना। या फिर हमने ऐसा या ऐसा नहीं है तो भाई उनके परिवार में कोई बीमार पड़ गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए भाई अपन पहले से एक रिजर्व बना के रख लेते हैं, ठीक है। रिजर्व बना के रख लेते हैं कि भाई कल को हमें कुछ देना पड़ा तो हमें अखरे ना, क्योंकि हमने रिजर्व बना के रख लिया है। प्रॉफिट में से ही कुछ हिस्सा हम निकाल के रख रहे हैं कि भाई इन सब चीज़ों की भरपाई अपन कर सकेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है ये। हाँ, तो 1 तारीख को हमने डिसाइड किया, 1 तारीख से अपन ये करेंगे, रेशो चेंज करेंगे।
1 तारीख को हमने चेक किया कचरा बांटने के पहले, कचरा साफ करने के पहले, कि कोई क्लेम तो नहीं है ना, क्लेम तो नहीं है, मतलब किसी एम्प्लॉय को कुछ देना वेना तो नहीं है ना, पहले ये चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चला केस 1 हमें पता लगा देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, मतलब किसी एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना है। आ रही बात समझ में? किसी एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना है, मतलब ये रिजर्व अब हमारे लिए क्या है, वर्थलेस, किसी काम का नहीं है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जैसा जनरल रिजर्व P&L को ट्रीट किया था वैसे ही करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना अच्छे से? तो हम इसे बांट देते हैं, चलो। WCR डेबिट 1 लाख, ये कर लो साथ में नोट, 2A 2B। 1 लाख को 2:3 में बांटना है, तो कितना कितना, 40 और 60। समझ में आया वंश? 1 लाख को 2:3 में बांटा ना अपन ने, 40,000 60,000। समझ में आया अच्छे से? पक्का? क्लियर है? चलो, हो गया नोट? अब जब मैं नोट करूंगा ना तो साथ में कर लेना, अब ज्यादा वो नहीं है, ठीक है? हो गया? हो गया, चलो। केस 2, क्लेम 1 लाख, 1 लाख का ही क्लेम है। जब हम सफाई कर रहे थे मतलब जब ये रिजर्व का ट्रीटमेंट करना था हमको, तब हमें पता चला कि यार एक एम्प्लॉई है, उसे 1 लाख रुपए देने हैं अपने को, देने हैं, देने हैं। ये क्या इंटरप्रेट हो रहा है कि ये 1 लाख रुपए हमारे लिए क्या है अभी, लाइबिलिटी है। क्या है? लॉस नहीं है। लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले से तैयार थे, रिजर्व बना के रखा है ना अपन ने, हमने एक रिजर्व बना के रखा है, एक तैयार करके रखा है, तो लॉस नहीं है। हम तो ऑलरेडी प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए सेट असाइड कर चुके हैं ना, तो किस बात का लॉस? आ रही बात समझ में? वो प्रॉफिट से ही एडजस्ट कर लेंगे। ये क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी है। सुन ले भैया, आप 2 मिनट रुक जा। क्लेम 1 लाख रुपए का है। अब ये 1 लाख रुपए हमें किसी एम्प्लॉय को देने के हैं, देना है ना। तो क्या पार्टनर्स को अब कुछ मिलेगा? 1 लाख रिजर्व बनाया था, 1 लाख का ही हमको लाइबिलिटी खड़ी हो गई, तो क्या कुछ मिलेगा पार्टनर्स को? कुछ नहीं, पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, एंट्री होएगी बेटा, WCR डेबिट 1 लाख, एक लाइबिलिटी खड़ी करनी पड़ेगी अपन, देना है ना, टू प्रोविजन फॉर वर्कमेंस क्लेम 1 लाख। ठीक है, अंडरस्टूड? पक्का? अंडरस्टूड ना? टू प्रोविजन फॉर वर्कमेंस क्लेम। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया? हो गया? नोट हो गया? हो गया ना? चलो, केस 3, क्लेम है ₹60,000 का। ठीक है ना? क्लेम कितना है? 60,000 का, है ना?
अब आप बताओ हमारी गुंजाइश कितने की थी, हमने कितना मेंटली प्रिपेयर्ड थे हम? 1 लाख रुपए के लिए थे। लेकिन उस दिन साफ सफाई करते वक्त हमको पता चला कि हमें किसी एम्प्लॉय को कितना देना है, 60। 1 लाख है, 60,000 देने के हैं, ठीक है। मान लो हाथ पैर टूट गए थे उसके देना है, ठीक है। तो अब वर्थलेस कितना बचा, किसी काम का नहीं है, वर्थलेस मतलब किसी काम का नहीं है, वो कितने का बचा? 40। तो वो 40,000 हम क्या करेंगे, बांट देंगे। क्या करेंगे? बांट देंगे। एंट्री क्या होगी? WCR डेबिट 1 लाख, ठीक है। पहले हम खड़ी करेंगे एक लाइबिलिटी, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, ये पूरा पूरा लिखेंगे आप। कितने की है? 60,000 की। अब बिना काम का कितना बचा? 40। उस 40 को अपन 2:3 में बांट देंगे, ठीक है। 2A 2B। अब 40 डिवाइड बाय 5, 2:3 कितना होता है? 5। 40 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 8। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। खत्म हो गया ये। क्लियर है? पक्का? माँ कसम ना? अब हाँ, तो 2A मतलब क्या होता है, वही हुआ ना, लिख दे रहा हूँ भैया, 2A इज कैपिटल, है ना। 1 मिनट, हाँ। इज कैपिटल नहीं, 2A इज पापा। अरे कैपिटल ही को तो जाएगा भाई, 2A लिखा हूं मैंने। नहीं भैया, पापा से इतनी बनती नहीं है, मम्मी के में डलवा दो, है ना। क्लियर है? हो गया। लास्ट केस। यहीं कर देता हूँ, रुको। केस 4। क्लेम है ₹1,20,000। ये मैं आधा बताऊंगा, सुनना, ये आधा बताऊंगा, ठीक है। आधा बताऊंगा, पूरा अभी नहीं बताऊंगा, पूरा कल होएगा, ये कंप्लीट कल होएगा, ठीक है। हम तैयार कितने के लिए थे? 1 लाख के लिए। पर लाइबिलिटी कितने की आ गई? 1,20। अब लॉस हुआ हमें कितने का? 20,000 का, ठीक है। ऐसे लॉसेस को बोलते हैं रीवैल्यूएशन लॉस। कौन सा लॉस बोलते हैं? रीवैल्यूएशन लॉस। भैया क्यों? नहीं बताना, नहीं बताना, जो करते बने कर लो, मैं नहीं बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो WCR, एक सेकेंड, हाँ। WCR, अरे कैसा लिख रहा है यार मैं, 1 लाख। टू प्रोविजन फॉर वर्कमेंस क्लेम 1,20,000, ठीक है। 1 लाख से डेबिट, 1,20 से क्रेडिट, 20 का लॉस हो गया ना? हाँ, 20 का लॉस हुआ ना, तो डेबिट ऑल लॉसेस, याद है ना, नॉमिनल अकाउंट फर्स्ट रूल, डेबिट ऑल लॉसेस। तो लॉस कौन सा होगा यहाँ पे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। 20,000। एंट्री डन, ठीक है। अब ये मैं आधा बता रहा हूं, इसके बाद एक एंट्री हमें और करनी रहेगी, ठीक है। यहां पे मैं स्पेस बना देता हूं इसका, एक एंट्री यहां करनी है, ठीक है। एक एंट्री है यहाँ पे, ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। डन है? डन है। चलो, एक रिजर्व ये हो गया, कौन सा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सेम यही ट्रीटमेंट आपको करना है एडमिशन के केस में भी, कुछ नया नहीं है। सेम आपको करना है रिटायरमेंट के केस में भी, और सेम आपको करना है, हाँ, डेथ में भी है, और एक चैप्टर और होता है डिसोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होता है, वो बता दूंगा तब जब आएंगे वहाँ। अभी यहाँ देख लो, ये क्लियर है।
अब इसको मैं दोबारा, पहले मैं क्या करता था, ये हर चैप्टर के पहले एक एक बार रिवाइज कराता था, अब नहीं ज़रूरत है। अब अपनी क्योंकि ये यूट्यूब में डल जाएगी, अब आप ये देखते रहो उसको। हर चैप्टर के पहले एक बार मैं बोल दूंगा आप लोगों को, ये पढ़ लेना, ये देख लेना, ठीक है। अब आपको ये साल भर काम आएगी। चलो, एक रिजर्व ये हो गया। टाइम क्या हो रहा है एग्जैक्ट अभी? 10:19 ना, हाँ ठीक है, अभी टाइम है अपने पास। एक रिजर्व और है, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। ये क्या होता है, कई बार पार्टनरशिप फर्म्स, एक बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट साथ में बना लो पहले। IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। चलो ये हो गया, नोट हो गया। अब ये फंड का क्या काम है, कई बार पार्टनरशिप फर्म्स क्या करती हैं, उनके एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस शेयर डिबेंचर बॉन्ड खरीद लेती हैं, है ना। शेयर हो गया, डिबेंचर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, करती हैं ना, इन्वेस्ट कर देती हैं। और इनका नेचर क्या होता है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल बोले तो इनमें बहुत फ्लक्चुएशंस आती हैं, शेयर बाजार में देख रहे हो ना। हाँ, अब मान लीजिए वॉर ही हो गई होती है अपनी अभी, ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ जम के ही हो गई होती, ठीक है, शेयर मार्केट गिरता, डेफिनेटली गिरता, ठीक है। कोई भी, कोविड आया था, शेयर मार्केट बहुत डिप किया था। गवर्नमेंट कोई चेंज हो गई, ठीक है ना, चेंज होके कोई आड़े टेढ़े लोग आ गए, तो भी मार्केट पे असर पड़ेगा, शेयर्स डिप हो जाएंगे, ठीक है। अब ये डिप हुआ मान लो, तो एसेट की तो वैल्यू कम हो जाएगी, भाई इन्वेस्टमेंट 1 लाख के हैं, ठीक है। लेट सपोज हमने जब ये खरीदा था, तो ये 1000 शेयर्स एट 100 पर शेयर, मतलब 1000 शेयर खरीदे थे, 100 रुपए का एक था जब हमने खरीदा था, तो वो कितने का हो गया, अब 1 लाख। 1 लाख का है ना, जब हमने खरीदा था तब उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपए थी। अब मान लीजिए ये शेयर कुछ ऐसा हुआ, शेयर की वैल्यू गिर के हो गई 90 रुपीज, कितना हो गया, 90, है ना। तो वैल्यू तो कम हो ही गई ना, अब उसमें अपन वैल्यू तो बढ़ा नहीं सकते, वैल्यू तो अपन बढ़ा सकते नहीं है। लेकिन लेकिन वो जो लॉस अपने को हुआ, 10 रुपए, 10,000 रुपए का जो लॉस हो गया ना अपने को, 10 रुपए पर शेयर का जो लॉस हो गया, उसका जो कष्ट हमें हुआ, है ना, वो कष्ट कॉम्पनसेट कौन कर देगा, IFR। आ रही बात समझ में? बेसिकली ये किसका काम करता है मैं आपको बता रहा हूं, आपके एसी में, एसी या जो भी अपने ज्यादा लोड लेते हैं, जो स्टेबिलाईजर्स लगते हैं, जहां वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत रहता है ना, तो वो बेसिकली क्या करता है, जैसे वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जैसे ये एसी है आपका, ठीक है, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, जितना मेरे को पता है ना उस हिसाब से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये स्टेबिलाईजर है, बहुत फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, इसमें जाके वो सीधी बिजली आप तक पहुंचती है, यही है ना। अब आप वोल्टेज तो कंट्रोल कर नहीं सकते हो, हाँ, आपका कंट्रोल किस पे, आपके इक्विपमेंट पे है, ठीक है ना, उतना ही है ना आपका कंट्रोल, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या, ये स्टेबिलाईजर है, वोल्टेज पे तो आपका बस है नहीं। वैसे ही शेयर मार्केट पे आपका बस तो है नहीं, है क्या, कंट्रोल कर सकते हो, हर्षद मेहता हो क्या,
हाँ, आपका दम तो है नहीं शेयर मार्केट कंट्रोल करने की, करोड़ों लोग हैं उसमें, ठीक है, सबका नुकसान हो रहा है, आपका हो रहा है, बस उस नुकसान को झेलने की शक्ति दे देता है ये रिजर्व। एसेट की वैल्यू तो कम होएगी ही होएगी, ठीक है, लेकिन उसका जो लॉस झेलने की ताकत है ना, आपको आ जाती है इस रिजर्व से। क्लियर है? पक्का? अंडरस्टूड? अब केस 1, केस 1, मार्केट वैल्यू। ये तो एस बुक वैल्यू है, मतलब बुक्स में इतना दिख रहा है 1 लाख, कि हमने 1 लाख का खरीदा था ना, क्योंकि याद करो, अब देखो मैं बीच बीच में ना भैया क्लास 11th का भी रेफरेंस लाता हूं, चैप्टर नंबर 3, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रिंसिपल है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट। भाई एसेट आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसकी कॉस्ट पे, उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना रहता है, लेकिन लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन कि रेशो चेंज हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, एक जा रहा है, एक मर गया, ऐसी वाली सिचुएशन है, तब आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करना रहता है? रीवैल्यू। रीवैल्यू ये आप कल पढ़ोगे, ये आप कल पढ़ने वाले हो, रीवैल्यूएशन करना रहेगा आपको। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब आप देखो, मार्केट वैल्यू थी मान लीजिए 1 लाख, जिस दिन हमारा रेशो चेंज हुआ उस दिन मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1 लाख, ठीक है। अब यहां ए और बी पार्टनर्स हैं 1:1 में, इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम 3:2 में बांटेंगे, ठीक है, केस ऐसा है, ठीक है ना, नोट कर लेना इसको, नोट कर लेना ऊपर, है ना, अभी नहीं, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी नोट करोगे। मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 लाख। कोई चेंज आया हमारे एसेट की वैल्यू में? कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब इस आईएफआर को अगेन प्रॉफिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? ए और बी को। आईएफआर डेबिट 1 लाख टू ए टू बी, 1 लाख है, ओल्ड रेशो क्या है? 1:1, ठीक है, तो 1 लाख को बांट दो भाई 50-50। क्लियर है? पक्का? अंडरस्टूड? हाँ, 2 मिनट मौका दूंगा, अभी रुक जाओ, फटाफट मेरे को करा लेने दो पहले। ये था केस 1। केस 2, मार्केट वैल्यू है 80,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। क्लियर है ना? हाँ, अब 1 लाख पे हमने खरीदा था, आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है? 80। कितनी है? कितनी कम हो गई? ध्यान दे, कितनी कम हो गई? 20। तो हमको लॉस कितने का हुआ? 20। एसेट की वैल्यू तो कम हो गई। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। उसकी वैल्यू कम होएगी तो वो क्या होएगा? क्रेडिट। डेप्रिसिएट करते थे ना, याद करो, एंट्री क्या मारते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो रही है तो मशीन क्या होती थी? क्रेडिट। वैसे यहाँ पे भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है ना, तो एसेट क्या होगा? क्रेडिट। मैं ये जानबूझ के करता हूं भाई, किसी को पता है ना डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस तो भी सुन लिया करो, ठीक है। मैं जानबूझ के एक एक बार ना आपके दिमाग में भरता रहता हूँ ये चीज कि हाँ एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता है भाई, मैच्योर्ड बच्चे हो, मतलब ऐसा मेरे को गलत फहमी है, ठीक है, तो मैं बताता रहता हूँ आपको। हाँ, तो देखो अगेन आईएफआर अब हम खत्म करेंगे। आईएफआर कितने का है? 1 लाख का है। हाँ, एसेट की वैल्यू कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम हो गई ना, कितनी? तो भाई हम इससे सेट कर लेंगे उसको। 1 लाख का था, 20,000 हमने एडजस्ट कर लिया, जो लॉस हुआ ना 20,000 का, तो जो लॉस हुआ उसे क्या बोलेंगे? टू इन्वेस्टमेंट्स। टू, क्यों टू इन्वेस्टमेंट करे समन भैया? वो इसलिए करे क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई ना, 20,000 का लॉस हुआ ना, 20,000 से कम हुई ना, इससे एडजस्ट कर लिया अपन ने। समझ में आया हीरो? हाँ, टू ए टू बी, 80,000 को आधा आधा बांट दो, 40। देखो यहाँ पे, यहाँ 1 लाख था मार्केट वैल्यू, कॉस्ट भी 1 लाख थी, कोई चेंज आया तो ये 40,000 का रिजर्व कोई काम का था क्या? एक सेकंड में क्या करवा दिया यार, आईएफआर को भी 1 लाख मान लिया, सॉरी, आईएफआर तो 40 का था ना,
हैं? बोल क्यों नहीं रहे हो जब से तुम लोग? IFR 1 लाख ही मान लो भाई, है ना? IFR 1 लाख ही मान लो, इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख का, IFR भी 1 लाख का, ठीक है? पूरा फॉल्टी हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये वीडियो नहीं डालूंगा मैं। ठीक है, डाल लूंगा, अब होती है, मास्टर है, गलती हो जाती है, मास्टर ब्लास्टर थोड़ी ना है। ठीक है, चलो ये हो गया, समझ में आया कि नहीं? माँ साहब है ना। IFR 1 लाख का ही मान लेते हैं अपन, ठीक है ना? देखो IFR 1 लाख का था, ठीक है, मार्केट वैल्यू 1 लाख की है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज। तो भाई ये IFR किसी काम का ही नहीं है, पूरा बांट दो 50-50। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, मार्केट वैल्यू कितने की थी, 80, हम 1 लाख तक का लॉस झेल सकते हैं। ठीक है, 1 लाख तक का लॉस झेल सकते हैं। अभी कितने का लॉस हुआ, 20 का हुआ। इस 1 लाख में से 20,000 हमने एडजस्ट कर लिए, बचा कितना, 80, 40-40 बांट दो। क्लियर है कि नहीं, पक्का? चलो, टोक ही नहीं रहा कोई यार, 10 मिनट से गलत गलत बता रहा हूं मैं, हैं? अच्छा, अंधा भरोसा हम पे है? ठीक है, अब चेंज कर देते हैं, रुको। इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख के हैं, ठीक है, IFR है 1 लाख का। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 1:1 में बांटते थे और अब 3:2 कर दिए हैं, ठीक है। केस 3, केस 3, मार्केट वैल्यू हो गई 2,20,000। अरे दादा, बढ़ गई है तो, हाँ? प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट जब भी ऐसे केसेस में होता है, तो जैसे जब लॉस हुआ था तो कौन सा लॉस, रिवैल्यूएशन, तो प्रॉफिट कौन सा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, बढ़ेगा तो क्या होगा, और डेबिट, क्या होगा, डेबिट। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 20,000 का हुआ ना अपने को, तो पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट्स डेबिट 20,000, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई। टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन, ये और अच्छे से कल क्लियर हो जाएगा रीवैल्यूएशन वाला। ठीक है, अब चूंकि हमें कोई लॉस हुआ ही नहीं, तो वो IFR किसी काम का है क्या, नहीं, बांट दो उसको नेक्स्ट एंट्री में। IFR डेबिट 1 लाख, 2A 2B, 50-50 बांट देंगे, 2 एंट्री होंगी ये, ठीक है, पक्का? हाँ, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, केस 4, हाँ, अबे तो 20 से वैल्यू बढ़ गई ना उसकी, 2 लाख का था, मार्केट वैल्यू 20,000 की है, 2,20,000 की है, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, 20,000 का ना। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपन ने 20 से बढ़ा दी ना, बढ़ा दी, और उस एसेट की वैल्यू बढ़ने से हमारा फायदा होता है ना। तो फायदा अपन ने कहां डाल दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अंडरस्टूड, क्लियर है? देखो, जब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा तो एंट्री क्या करी भाई, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक की, करी कि नहीं, 2 लाख, 2 लाख इन्वेस्टमेंट खरीदा अपन ने, ठीक है ना? अब हमको पता चला इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई है, तो अगेन हमने इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया 20,000 की। लेकिन क्या हमने खरीदा था कि अपने आप बढ़ गई, अपने आप बढ़ गई ना, मार्केट में चेंजेस आए, तो ये हमारा क्या हो गया, फायदा। तो वो फायदे को कहां डाल देंगे, रीवैल्यूएशन में, कहां डाल देंगे, रीवैल्यूएशन में। अंडरस्टूड, क्लियर है, पक्का, लॉजिक समझ में आया? वही किया अपन ने ये। क्या है, देखो जनरली क्या होता है ना, जो क्लिप्स डलती हैं यूट्यूब वगैरह में ना, उसमें इंटरेक्शन नहीं होता है। यहाँ मैं आपके डाउट भी क्लियर करते जा रहा हूँ, कॉन्वर्ट, देखो आपके तरफ से क्या हो रहा है वो उसमें सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल बोल के क्या हो रहा है, उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करवाते जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो लंबी भी हो जाएगी, ठीक है,
ये जनरल व्यूअर्स कोई देख लिया बाहर वाला तो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, डिटेल में समझ में आ जाएगा। आप लोग के लिए तो है ही है, ठीक है। और अपने इतने कोई 207 सब्सक्राइबर्स हैं, है ना, 2,07,000 तो है नहीं, ठीक है। ये 207M तो लिखा नहीं है उनमें कि अपने को बहुत पैसा कमाना है, कि रातों रात आज करोड़पति होने वाले हैं अपन। डाल दिए हैं कि कोई देख लिया तो देख लिया, ठीक है। पॉपुलर होएगा चैनल, जब होएगा तब होएगा। क्लियर है? हाँ। तो कोई यदि बाहर वाला भी देखता है ना, तो एकदम डिटेल्ड अपन ने इसको पढ़ा है, उसको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केस 4, हाँ, केस 4, एक केस इसका कल कराऊंगा मैं, ठीक है। मार्केट वैल्यू है 1,00,000, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 1,00,000। बुक वैल्यू कितने की थी? 2,00,000 की। अब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,00,000। झेलने की शक्ति कितने की थी? 1,00,000। जितने की शक्ति थी उतने का लॉस हो गया। पार्टनर्स के बांटने के लिए कुछ बचा है क्या? नहीं। तो IFR डेबिट होएगा 1,00,000 टू इन्वेस्टमेंट्स कितना? जितनी वैल्यू कम हुई उतना कर दो, ठीक है। खत्म हो गया खेल, एंट्री हो गई IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है? अंतरा नहीं है ना? पक्का भाई? 2,00,000 का था, 1,00,000 कम हो गए, जितना कम हुए उतने का ही रिजर्व था, पूरा उससे एडजस्ट कर दिया अपन ने, ठीक है ना, पूरा उससे एडजस्ट कर दिया। अंडरस्टूड? क्या चल रहा है ये? क्या हो रहा था ये? एक दूसरे को छू रहे हैं हाथ पकड़, कैसे हो भाई तुम लोग? हैं? कंफर्ट कर रहे थे, हम फाइट कर रहे थे, मेरे को कंफर्ट सुनाई दिया, है ना, कंफर्ट। क्या बात कर रहे हो भाई तुम लोग? थम फाइट करने आ रहे हो तुम लोग? हैं? चलो नहीं, इसी में कर लो, लास्ट केस कर ही लो यार, फटाक से हो जाएगा, ठीक है। केस 5, केस 5, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है, ये भी आधा कराऊंगा, है ना, ये भी एक एस्पेक्ट इसका कल पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। मार्केट वैल्यू है इसकी 75,000। मार्केट वैल्यू कितनी? 75। अब 2,00,000 का इन्वेस्टमेंट था, ऐसा शेयर मार्केट गिरा 75 का बचा, वो कितने का लॉस हो गया? 1,25 का। हम हमारी झेलने की शक्ति कितने की थी? 1,00,000 की थी। कितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ? तो जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो कहां डालेगा? रीवैल्यूएशन। कहां डालेगा? रीवैल्यूएशन। तो IFR डेबिट 1,00,000 टू इन्वेस्टमेंट्स, रुकना अभी, नोट एकदम से नहीं करना, 1,25, तो जो 25 है वो कहां जाएगा? पच्चीस। क्लियर है? पक्का? नोट कर लो इसको। हाँ, ये 3 तो नोट कर लो पहले, ये 3 नोट कर लो, फिर स्लाइड चेंज कर लेना।